अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है ये आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री के इररेलेवेंट है और इस चैप्टर में आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछे, आपको पेपर में नहीं देगा। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है और क्या शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर एक एमसीक्यू पूछेगा और 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होता है, करके आ रहे होते हैं 9th 10th 11th 12th क्लास में प्रैक्टिकल, और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो सारे के सारे इसकी बेस पे होते हैं, इसकी बेस पे इररेलेवेंट है। ये चैप्टर नंबर 2 की बेस पे है। आपने प्रैक्टिकल करने हैं फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये इसके बेस पे प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बेस पर। और ये जो चैप्टर है आपका ये एनालिटिकल के रेलिवेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 2। अगर आप बुक से नहीं कर सकते तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा और उसका आंसर करूंगा, तो आप इधर से कर लेना अगर आप बुक से नहीं कर सकते हो। तो पहला हमारे पास हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये क्या होता है। और एनालिटिकल जो आपका वर्ड है, क्योंकि ये चैप्टर किसके रेलिवेंट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से है। एनालिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिसिस, सॉरी एनालिसिस नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आना। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का मतलब होता है तजज़िया करना, पहचान करना। और आपके पास कोई भी चीज है, आप उसकी क्या करते हो, पहचान करते हो, तजज़िया करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल कहते हैं। और एनालिटिकल निकला है हमारे पास किससे, ये निकला है एनालिसिस से। का मतलब होता है तजर्बात का तजर्बा करना, या फिर हम इसको कह सकते हैं पहचान करना। एनालिटिकल का मतलब ये एनालिसिस से निकला है, इसका मतलब होता है पहचान करना, तजर्बा करना। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच केमिस्ट्री की ब्रांच है the branch of chemistry which deals with the study of, क्योंकि ये मुताला कर रही होती है with the study of qualitative difference, study of qualitative and quantitative analysis, qualitative and quantitative analysis। उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपने थोड़ी बहुत 9th या 10th क्लास में पढ़ी होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री
एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम क्वालिटेटिव की पहचान कर रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव की पहचान कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हम डिफरेंस इसका देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये बुक में दी नहीं हुई लेकिन कर दिया हमने। तो अब इसके बाद हम इसका देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपकी बुक में कम से कम 30 to 35 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस करो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस। जब आप कभी भी किसी भी चीज का डिफरेंस करो तो दरमियान में हमें लाइन लगाना लाजमी होती है क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे होते हैं। और इधर आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव वो चीज होती है जिसका आप नाम से पता करते हैं, वो चीज जिसका आप नेम से पता करते हैं कि इसका नेम ये है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जिसका आप नेम से पता तो कर लिया लेकिन उसकी मकदार जानेंगे, उसका मतलब कि ये तो हम शायद नाम से पता करेंगे, म्यार से, इसको हम कहते हैं म्यार। और इसको कहते हैं हम मकदार से कोई चीज। अब आपने सीआईडी ड्रामा देखा होगा, वहां लैब में उसका पहले नाम पता किया जाता है, इस बंदे का ये नाम है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस है। अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसने पहले इसका नाम पता किया, बाद में उसने बताया कि इस बंदे ने इतने जहर खाई है तो इसकी डेथ हो गई है, इतने ग्राम आप ले लो, 20 ग्राम इसने क्या खाई है, जहर खाई है, तो इसकी क्या हो गया, डेथ हो गई है। तो ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसी की पहचान करना, तजरिया करना, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे, द टाइप ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की टाइप है, द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की टाइप्स है, विच डील्स, द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिटरमाइन, हम मालूम करते हैं, वी डिटरमाइन, हम मालूम करते हैं, वी डिटरमाइन द नेम ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। केमिस्ट्री की ये टाइप है जिसमें हम किसी भी चीज का पहले नाम मालूम करते हैं
एलिमेंट का हम नाम मालूम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसकी हम द टाइप ऑफ, जिसका हम पूरी पहचान करते हैं कि इस बंदे ने इस इतना ग्राम जहर खाया तो इसकी डेथ हो गई है, तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन विच वी determine the amount of substance in a compound is called क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। ये था हमारे पास डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस हमने किया है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। आप देखो, कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हो, पहचान कर रहे हो किसी भी चीज की, तो आपको पहले सबसे पहले उसका क्या करना होता है। आप फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक लीव है, ये क्या, एक पत्ता है मेरे पास। अब इसका मैंने क्रश किया, क्रश करने के बाद इसका मैंने जूस निकाला और उसको किसके अंदर डाल दिया, एक कप के अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें आपको पता है कि काफी तरह चीजें होती हैं, जब आप जूस निकाल लेते हो, रस निकाल लेते हो, इसमें काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास क्लोरोफिल, और दूसरा आ जाता है हमारा जेंथोफिल, और थर्ड आ जाता है कैरेटोनाइट्स। ये इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। अब हमने करना क्या है, जो पहला क्लोरोफिल है उसकी हमने क्या करनी है, पहचान, ये इसकी पहचान करनी है कि क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, और जेंथोफिल पाया जाता है, कैरेटोनाइट पाया जाता है। लीव की जो हमने क्रश करके जो हमने जूस निकाला, उस जूस में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं। क्लोरोफिल के हमने क्या करनी है, इसका पहले हमने इसका क्या लिया, सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद हमने इसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद हमने इसका रिजल्ट निकाला। फिर हमने क्या करना है, कंक्लूजन निकाला। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मालूम करने के लिए हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 4। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑब्टेनिंग द सैंपल। हमने क्या किया, पहला सैंपल लिया, ऑब्टेनिंग द सैंपल। ये था हमारे पास सैंपल। अब किसका लिया हमने, पत्ते का लिया। पत्ते को हमने रस निकाला, उसको हमने फिर क्या देखा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। और इसके बाद हमने जो नंबर 2 है वो लिया हमने क्लोरोफिल। अब हमने इसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। क्लोरोफिल की पहचान करनी है, कितनी मकदार में पाया जाता है, इसको हमने लगा कर देना, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट। सेपरेशन ऑफ
डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2। हमने क्लोरोफिल की क्या की, सेपरेशन की। स्टेप नंबर 3 आता है हमारे पास, इसकी हमने मेजरमेंट करनी है और इसका रिजल्ट निकालना है। मेजरमेंट एंड रिजल्ट। मेजरमेंट एंड रिजल्ट निकालना है। और नंबर 4 पर हमने इसके ड्रा कंक्लूजन करना है। इसका बताना है कि ये इतनी मकदार में हमारे पास पाया जाता है। ड्रा कंक्लूजन। ये इतनी मकदार में पाया जाता है। हमारे पास कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप थे। पहला स्टेप हमने किया ऑब्टेनिंग द सैंपल। दूसरा स्टेप किया सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट। और थर्ड स्टेप था मेजरमेंट एंड रिजल्ट। और फोर्थ स्टेप था ड्रा कंक्लूजन। 4। इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द स्टेप्स। राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स के नेम लिखो। स्टेप्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पाए जाते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितने स्टेप्स पाए जाते हैं? इसमें 4 स्टेप्स पाए जाते हैं। 4 स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस in quantitative analysis। 4 steps of qualitative analysis in analytical chemistry। ये था हमारे पास इसके 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 2 3 4। राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितने स्टेप पाए जाते हैं? 4 स्टेप पाए जाते हैं। ये हमने कर लिया। पहला हमने किया ऑब्टेनिंग द सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ऑब्टेनिंग द सैंपल, हमने सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद हमने क्या करना है, उसका सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड करना है कि ये कितनी मकदार में इस रस के अंदर पाया जाता है। लील का जो हमने रस निकाला उसमें देखा क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको हमने लगा कर दिया। अब उसमें देखना मेजरमेंट और रिजल्ट देखना ये कितनी मकदार में पाया जाता है और उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आया। ड्रा कंक्लूजन और रिजल्ट निकाल के हमने लिख देना है क्लोरोफिल का ये इतनी मकदार में पाया जाता है और ये इसका कितना रिजल्ट आया। तो ये था हमारा क्लोरोफिल। ऐसे आप ज़ेंथोफिल का निकालोगे, क्रेटोनाइट्स का निकालोगे, जैसे कोई भी आप सैंपल ले लोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको लाजमी करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स। सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स ये इसमें करना लाजमी नहीं है, लेकिन हमने ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और समझना भी लाजमी है और प्रैक्टिकल भी इसकी बेस पे होते हैं हमारे पास। पहला है क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट अट्रैक्शन, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास सब्लिमेशन। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास सब्लिमेशन के बाद फिल्ट्रेशन।
और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ये वो स्टेप्स है जो हमने चैप्टर में पढ़ने थे, जिसको याद करना लाजमी नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन हमने लिख दिए कि ये जो स्टेप है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। ये था हमारे पास आज बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इसका हमने किया आज बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया है। हमने पहले किया एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है, जो कि आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया और आएगा भी नहीं। हमने एनालिटिकल देखा, ये एनालिसिस से निकला है, इसको हम तजर्बा कहते हैं, तजजिया करना या पहचान करना। फिर हमने देखा इसकी डेफिनेशन, और बाद में इसका क्वेश्चन देखा और उसका डिफरेंस किया क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दरमियान में ये क्या होते हैं। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो कौन से स्टेप हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पाए जाते हैं? वो 4 स्टेप से पहला स्टेप था हमने ऑब्टेनिंग द सैंपल लिया, बाद में उसको अलहदा किया, अलहदा करने के बाद हमने उसकी सब मेजरमेंट की और रिजल्ट निकाला। रिजल्ट करने के बाद हमने कंक्लूजन में बताया कि ये इतने मकदार में इस क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स।